आदरणीय श्रोतागण नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब पार्ट 2 जो है वो मेरी कविता एक टुकड़ा पत्थर का, उसका आज मैं वाचन करूँगा। तो पार्ट 2 के बारे में सुनाने जाऊँगा। पार्ट 2 में जाने से पहले पार्ट 1 में आपने देखा और सुना कि उस पत्थर के टुकड़े को उसका साथी मिल गया था। उस बालिका ने उसे अपने घर ले आई। अब उस पत्थर के टुकड़े के साथ क्या होता है उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक अनाथ को रोड से उठाकर कोई अपने घर ले आता है, लेकिन उस परिवार में वह टिक पाता है या नहीं। जो टिक जाता है वह भाग्यशाली होता है, लेकिन आप जानते हैं कि सभी भाग्यशाली नहीं होते। जैसे हजारों में कोई एक IAS, IPS और बड़ा आदमी बन पाता है, उसी तरह सब मुकद्दर की बात है, लेकिन मुकद्दर बनाया भी जा सकता है ना। सब मुकद्दर की बात है और मुकद्दर को बनाया भी जा सकता है, मेहनत, लगन और अच्छे व्यवहार से। तो आइए मैं आपको इस कविता एक टुकड़ा पत्थर का पार्ट 2 सुनाता हूँ। कहते हैं रिश्ते मुकम्मल होते वहाँ, रिश्ते मुकम्मल होते वहाँ, खुदा की मंजूरी मिलती जहाँ, खुदा की मंजूरी मिलती जहाँ, ये कहा गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो शुरू होता है मेरा पार्ट 2। रखा छुपाकर तिजोरी में, मतलब उस बालिका ने उसे रखी एक तिजोरी में, रखी छुपाकर एक तिजोरी में, बंद उसे एक कोठरी में, पड़ी नजर एक चोर की रात में, रखी छुपाकर एक तिजोरी में, बंद उसे एक कोठरी में, पड़ी नजर एक चोर की रात में, उड़ा ले गया एक पोटली में, उड़ा ले गया एक पोटली में, बेच डाला उसे चंद कौड़ी में, ले साधु ने रखा एक कटोरी में, बेच डाला उसे चंद कौड़ी में, ले साधु ने रखा एक कटोरी में। अब आगे साधु चोर जो था वो रात में गया उस बालिका घर में और उसके बाद चोरी करके उस पत्थर के टुकड़े को पोटली में बंद कर लिया और एक साधु के पास आकर बेच दिया, एक साधु के पास आकर उसे बेच दिया। अब आगे क्या होता है। ईश्वर समझ लगा पूजने उसे, ईश्वर समझ लगा पूजने उसे, सुबह शाम लगा विनती करने उससे, सुबह शाम लगा विनती करने उससे, हुआ ओत प्रोत धूप दीप चंदन की खुशबू से, हुआ ओत प्रोत धूप दीप चंदन की खुशबू से, कट रही थी जिंदगी बड़े आराम से, सुनने लगा दुख दर्द दूसरों का, एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का, एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। अब वह साधु के पास पहुंच गया और साधु के पास पहुंचने के बाद उसे साधु ने पूजा पाठ ईश्वर समझकर करने लगा, धूप बत्ती दिखाने लगा, चंदन का लेप लगाने लगा, बहुत आदर के साथ पूजा पाठ करने लगा। एक दिन साधु आया थका हारा। अब आगे क्या है। एक दिन साधु आया थका हारा, नाराज किसी बात पर बेचारा, नाराज किसी बात पर
बेचारा, नाराज किसी बात पर बेचारा, दिया फेंक पत्थर समझ क्रोध उतारा, दिया फेंक पत्थर समझ क्रोध उतारा, हुआ दूर वह किस्मत का मारा, हुआ दूर वह फिर किस्मत का मारा, लगी गहरी चोट दिल पर उसको। आगे, लगी गहरी चोट दिल पर उसको, सुख दुख का हुआ ज्ञान उसको, लुढ़कता फिसलता गिरा एक गटर में, नहीं था कुछ भी अब उसके हाथ में, नहीं था अब कुछ भी उसके हाथ में, नहीं था अब कुछ भी उसके हाथ में, कौन मिटा सकता लिखा भाग्य का, एक टुकड़ा पत्थर का न घर का न घाट का, एक टुकड़ा पत्थर का न घर का न घाट का। देखिए यहाँ क्या होता है कि एक दिन, सब दिन एक समान नहीं होता है। एक दिन बेचारा साधु थका हारा आया, उसको किसी बात पर गुस्सा था, उसने वह नाराज़गी उस पत्थर पर उतारा, उसने उस पत्थर को पत्थर का टुकड़ा समझकर और उसे फेंक दिया, वह दूर जो है फेंक दिया। वह बेचारा पत्थर का टुकड़ा एक नाले में, नदी में जाके गिर जाता है और नदी में गिरने के बाद वह फिसलता लुढ़कता पहुंच जाता है गटर में। अब गटर में पहुंचने, गटर तो जानते ही कैसा होता है। और उसके बाद उसका तड़पता मन था बेचैन, झरने लगे आंसू बनकर रैन, झरने लगे आंसू बनकर रैन, गंदगी और बदबू की मार से बिलखता पड़ा गंदे गटर में फंसा, ईश्वर की दया, ईश्वर की दया और भाग्य से पता नहीं कब बीत गया अरसा, पता नहीं कब बीत गया अरसा। अब यहाँ पर क्या होता है, उसका मन बेचैन होने लगा और वह उसका आंसू बहने लगा, बेचारा रोने लगा और बदबू गंदगी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह बिलख रहा था गटर में फंसा हुआ। फिर जो है ईश्वर की दया हुई और भाग्य बदला और वह जो है आगे क्या होता है देखिए। चमका निखरा दे दीप्यमान हुआ घर्षण से, चमका निखरा दे दीप्यमान हुआ घर्षण से, बहा ले गया उसे भारी बरसा, बहा ले गया उसे भारी बरसा, पुनर्मिलन हुआ दोनों प्रेमियों का, पुनर्मिलन हुआ दोनों प्रेमियों का, एक टुकड़ा पत्थर का न घर का न घाट का, एक टुकड़ा पत्थर का न घर का न घाट का। अब फिर आगे क्या होता है, वह नाले में गिर गया था, वहाँ से वह बारिश हुई, भारी बारिश हुई। अब बारिश के चलते वह जो है फिर एक नदी में पहुँच गया। नदी में पहुँचने के बाद वहाँ उस निखरा, घर्षण से जो है उसमें चमक आई, निखरा, और उसका जो है साथी भी बहुत सारा उसके साथ, बहुत सुंदर सुंदर पत्थर का टुकड़ा, हीरा ही कहिए, वह जो है संजोग से एक जगह बहुत सारा मिल गया। और उसी नदी किनारे में वो एक बालिका आती है, उसे आश्चर्य होता है, इतना चमकदार सुंदर पत्थर का टुकड़ा जो है यहाँ सब पड़ा हुआ है। उसने उस पत्थर के टुकड़े सबको एकत्रित करके और एक धागे में माला बनाया, हार बनाया। अब आगे यही प्रतीत होता है कि फिर से मिलन हो गया है। मिल गए अनेक बन चुके एक, मिल गए अनेक बन चुके एक, मिल गए अनेक बन चुके एक, धागा प्रेम की पिरोया गुण अनेक,
धागा प्रेम की पिरोया गुण अनेक, आँखें फाड़े देख रही हीरे की माला को, आँखें फाड़े देख रही हीरे की माला को, और आश्चर्य से निहार रही प्रियतम आला को, आश्चर्य से निहार रही प्रियतम आला को। बना गले का सुंदर हार प्रेयसी का, बना गले का वह सुंदर हार प्रेयसी का, एक टुकड़ा पत्थर का न घर का न घाट का, एक टुकड़ा पत्थर का न घर का न घाट का। तो पार्ट 2 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और इस कैसा लगा आपको, फिर जो है इसका अंतिम पार्ट अब मैं बनाऊंगा और फिर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कैसा लगा, कम से कम आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।